बताओ, होमवर्क किया है नहीं किया है? यस और नो में जवाब दो। थोड़ा किया है कोई बात नहीं, बट किया है नहीं किया है पहले वो बताओ। थोड़ा किया मैम, थोड़ा बाकी है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है इसलिए शुरू ही नहीं कर रहा है। ऐसा कोई है? ऑनेस्टी से बताना, ऐसा कोई है जिसने अभी तक एक भी एक्सरसाइज नहीं करी है जो कल हमने आइडेंटिटीज डिस्कस की थी? कोई ऐसा है जिसने अभी स्टार्ट ही नहीं करा है? थोड़ा किया थोड़ा बाकी है मैम। चलो, आज बेटा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एक आइडेंटिटी है, फिर हम इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट इन आइडेंटिटीज के ऊपर ही आपके वो क्वेश्चंस डिपेंड हैं। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटीज याद हैं तो आपकी बुक में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, सिंपल आइडेंटिटी को एक्सपेंड करना है। बट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूंगी। आइडेंटिटी सेम रहेंगी, बट अब आप देखना कि इन आइडेंटिटीज पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने की थी a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी। फिर हमने डिस्कस किया था x प्लस ए, एक्स प्लस बी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर हमने डिस्कस किया था a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। फिर हमने डिस्कस किया था a माइनस बी होल क्यूब, इट्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। याद है सबको कल ये आइडेंटिटीज हमने डिस्कस करी थी? ठीक है, यस मैम। इसके ऊपर हमने दो एक्सरसाइज डिस्कस करी थी, आपको मैंने वो होमवर्क दिया था। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसी इन आइडेंटिटीज के ऊपर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लास्ट में करवाऊंगी। पहले जो आइडेंटिटी एक बची है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इन आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या है। अभी तक आप जितनी भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन सारी आइडेंटिटीज में आप देख सकते हो कि दो है, ए और बी, दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। यस और नो? ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास आइडेंटिटी तीन वेरिएबल में हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? अभी तक आपने क्या पढ़ा था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर में क्या थे? दो वेरिएबल्स। अब स्क्वायर में कितने आ गए हैं बेटा आपके पास? तीन वेरिएबल्स। इसको भी हम डिराइव करते हैं। इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। यस और नो? इसकी पावर 2 है तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो इनकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया आपके पास? 2। लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लीकेशन, ए की मल्टीप्लाई करो ए से, ए स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई बी से, ए बी। ए की मल्टीप्लाई सी से, ए सी। प्लस बी की मल्टीप्लाई ए से, बी ए। बी की मल्टीप्लाई बी से, बी स्क्वायर। बी की मल्टीप्लाई सी से, बी सी। प्लस सी की मल्टीप्लाई ए से, सी ए। सी की मल्टीप्लाई बी से, सी बी। और सी की मल्टीप्लाई सी से, सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, और ये आ गया सी स्क्वायर। प्लस क्या ए बी और बी ए सेम है या नहीं है बेटा? बताओ, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? क्या आप इनको इजीली ऐड कर सकते हो? आज बच्चों ने कम ज्वाइन किया है। कल जितने बच्चे प्रेजेंट थे वो सारे आज की क्लास में आ चुके हैं।
यस मैम। यस मैम। तो बताओ बेटा, ए बी और बी ए, क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। क्या आएगा बताओ, ए बी प्लस बी ए क्या आएगा? ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो सेपरेट थे, मैं कह रही हूँ कि ए बी प्लस बी ए, क्या तुम बी ए को ए बी लिख सकते हो? ए बी स्क्वायर। क्यों बेटा, ऐड कर रहे हो। एक्स प्लस एक्स क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस एक्स क्या लिखते हो बेटा? मैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स नहीं पूछ रही, एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स एक्स एक्स। स्क्वायर, टू एक्स। तो तुमने क्या किया, ऐड जब कर रहे हैं एक्स को एक्स में, तो एक्स तो एज इट इज लिखा है, इसके कोफिशिएंट को आप ऐड कर रहे हो। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो सेम यहाँ करना है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, तो ए बी तो एज इट इज बट ए बी का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर ए बी का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 + 1 2। तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ए बी। सिमिलरली सी ए और ए सी, ये भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए सी। और बी सी प्लस सी बी भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी सी। इतना ठीक है? यस मैम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा क्या इन तीनों में 2 कॉमन ले सकते हो? जैसे ही 2 कॉमन लिया, यहां बचा ए बी, यहां बचा ए सी और यहां बचा बी सी। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया, सी का स्क्वायर किया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। तो ये आपकी आइडेंटिटी है 3 वेरिएबल में, अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो। समझ आ गया सबको? यस इसको मैम। नोट डाउन करो बेटा, मैं यहाँ पे अब दोबारा लिख देती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी 2 टाइम्स ए सी। दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 7। आपके अभी बस चैप्टर में इतनी ही आइडेंटिटी है। अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करवाती हूँ, फिर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। कर लिया सबने नोट डाउन? चलो जल्दी से मुझे अब ये वाला क्वेश्चंस करके बताओ। अभी पहला क्वेश्चन बेसिक है, बताओ जल्दी क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ बेटा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 पी क्यू प्लस सी क्यू 6 क्यू प्लस सी 6 पी। वेरी गुड बेटा, इट्स करेक्ट आंसर। क्या सबका सेम आंसर आ रहा है बेटा? यस बताओ। मैम। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट यस क्वेश्चन पे मैम। चले। मैम फिर मैम। क्या हुआ बेटा, चले आगे। ओके मैम। यस मैम। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो जाती है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्लास अच्छी वाली चलती हुई एकदम से पोज हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा एक बार। 2p प्लस क्यू प्लस 5 और उसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो जल्दी से। 2p
चलो मैं लिख ही देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 2p प्लस क्यू प्लस 5 होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है l प्लस 2m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस l माइनस 2m प्लस n का होल स्क्वायर। इसका आंसर भी आप सब लोग सही दे दोगे, मुझे इसका आंसर सही बताएगा, इसका मतलब उसको सारी आइडेंटिटी समझ आ गई है। बताओ जल्दी। एक ये है और एक और दे रही हूँ सेम क्वेश्चन, l प्लस 2m प्लस n होल स्क्वायर माइनस l माइनस 2m प्लस n होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन मैम है, मैं बस बताऊँ यहाँ क्या? प्लस और यहाँ माइनस, सिर्फ ये चेंज किया है मैंने। बेटा सेकंड वाला तो आई थिंक सब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मुझे जो मैम मैं है इसका चाहिए मैम मैं थर्ड एंड फर्स्ट फोर्थ। का बताऊँ क्या? बताओ बेटा सेकंड का आंसर क्या आ रहा है। 4p² प्लस q² प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p। वेरी गुड बेटा, इट्स करेक्ट प्रियंका, वेरी गुड। थर्ड एंड फोर्थ सबका सेकंड करेक्ट आ रहा है। यस मैम। यस वेरी मैम। गुड वेरी गुड। हाँ जी मैम बोलो मैं बेटा। थर्ड का बताऊँ क्या? बेटा एक मिनट रुक जाओ, थर्ड के लिए मैं ना अभी 1 मिनट और दे रही हूँ, बाकी बच्चों को भी करने दो, फिर मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। ये बाकी बच्चों को भी करने दो। हो गया सबका। बेटा आया आंसर या मुझे करवाना है, बताओ। अभी एक बच्चे ने मुझे बोला है, प्रियंका ने, उसका आंसर आ गया है, बाकी बताओ। बेटा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बताओ। चलो मैं बता देती हूँ क्या आंसर आ रहा था। प्रियंका आप बताओ बेटा, आपका क्या आंसर आ रहा था इस वाले का, सेकंड का। मैम मैं बताऊँ क्या? मैम मैं बताऊँ क्या? बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा था। आंसर 21² प्लस 8m² प्लस 2n² प्लस 41m। बेटा 41 नहीं है, वो एल है, तो मैम मैं 4 बताऊँ क्या? LN। क्या ये आंसर आ रहा है सबका। 21² 2n प्लस स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4LN, क्या सबका ये आंसर आ रहा है। यस मैम। यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी खोल दी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी खोल दी है, एंड देन उसके बाद ये आंसर है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB, 2 टाइम्स BC, 2 टाइम्स AC, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आया। क्या यहाँ पे सबने सेम चीज लिखी थी या किसी ने गड़बड़ करी है। लिखिए मैम।
हो गया। यस मैम लिखी है। स्क्रीन क्यों ब्लैंक हो गई बेटा? क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें? 1 मिनट रुको बेटा। क्या अगला क्वेश्चन सबने लिखा था या नहीं? नो मैम। अगला क्वेश्चन स्क्रीन ही गायब हो गई है क्या? ब्लैंक हो गया है, वो कहाँ गई? चलो कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। L+2m+n² माइनस, चलो इसका आंसर बताओ अब जल्दी से कितना है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना बेटा जिसको वो पहले वाला पार्ट नहीं समझ आया था? क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है वो? कर देती हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स एंड देन 2 टाइम्स ln प्लस। बेटा यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें देखो तीनों प्लस में थे, ए बी प्लस में था, बी बी प्लस, सी बी प्लस। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी लिखी थी। तो मैं कहूंगी ए का मतलब एल है, यहाँ पॉजिटिव बट यहाँ नेगेटिव, तो बी की वैल्यू क्या होगी? -2m। और सी की वैल्यू क्या होगी? n। अब यहाँ पे लिखो a² + b² + c² दिस 4 टाइम्स दिस एंड +2nl। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4mn है, 4mn है, इसके साइन दोनों सेम है बट साइन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया। आई थिंक कुछ और कैंसिल, हाँ ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो एल स्क्वायर कितना हो गया? 2l²। 4m² कितना हो गया? 8m²। n² कितना हो गया है आपके पास? 2n²। एंड 2nl कितना हो गया? 4nl। आई थिंक सबका यही आंसर आ रहा है, राइट? यस मैम। चलो Yes, वेरी ma'am. यस मैम। अब जो मैंने दिया था इसका आंसर बताओ। l+2m+n² माइनस l-2m+n², इसका आंसर बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ प्रियंका क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। बेटा बताओ। 8ml + 8mn। ये आंसर आ रहा है आपका? यस मैम। बाकी सॉल्व करो बेटा, मैं अभी तो बताती हूँ इसका आंसर इनका सही है या नहीं, बट आप भी सॉल्व करो एंड बताओ क्या सेम आंसर आ रहा है आपका। यस मैम यही आंसर आ रहा है। चलो और भी बाकी सबका आंसर सेम आ रहा है या नहीं? देखो आप सबने क्या इसको इसी तरीके से करा है? a+b+c का होल स्क्वायर खोला है, यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर खोल के फिर उसका साइन चेंज किया है। क्या सब स्टूडेंट ने ऐसे ही करा है इसको? Yes, ma'am.
सब स्टूडेंट्स ने, किसी भी बच्चे ने इसको कुछ अलग तरीके से नहीं करा। देखो अब ध्यान से बेटा, सबको ये वाली आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद है सबको ये वाली आइडेंटिटी? तो अगर मैं इस पूरी टर्म को मान लेती हूं ए, और इसका स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है माइनस, इस पूरे को मैं मान लेती हूँ बी, और इसका स्क्वायर भी तुम्हें दिया हुआ है, क्या मैं डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज नहीं कर सकती हूँ? यस और नो में जवाब देना सिर्फ। बोलो, रिस्पॉन्स तो दो कम से कम, मुझे पता चले कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया जो चीज मैंने बोली है। यस मैम। तो अब ए का मतलब क्या है? एल प्लस टू एम प्लस एन, और बी का मतलब क्या है? एल माइनस टू एम प्लस एन। अब ए का मतलब ये है तो इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, बीच में ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, इसको बी मान लिया तो इसका स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या कहती है? एक बार इन दोनों को प्लस करो और एक बार इन दोनों को माइनस करो। तो अगर मैं प्लस कर रही हूं तो ए का मतलब है एल प्लस टू एम प्लस एन, प्लस बी का मतलब है एल माइनस टू एम प्लस एन। ठीक है, अब ए का मतलब है एल प्लस टू एम प्लस एन। अब बाहर माइनस का साइन है, तो क्या बेटा इन तीनों के साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस। ये स्टेप समझ आया सबको? माइनस एल और ये हो Yes, जाएगा ma'am. प्लस। तो अब देखो, क्या ये 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया? यहाँ l से l कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया। तो l प्लस l क्या हुआ? 2l, n प्लस n क्या हुआ? 2n, ब्रैकेट 2m प्लस 2m कितना हो गया? 4m। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करा तो 8lm प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करा तो हो गया 8mn। क्या यही आंसर आ रहा था सबका? यस मैम। तो बेटा यस ये मैम। शॉर्टकट था या नहीं था? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि वो क्या चीज आपसे पहले पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं कि क्वेश्चन दिखते के साथ ही हमें जो दिख रहा है हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है, नहीं, क्वेश्चन को आपको छोटा बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटी आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर पेपर में मान लो ये क्वेश्चन एक नंबर में आया तो इतना बड़ा थोड़ी ना सॉल्व करोगे, पहले इसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर इसका, फिर देखोगे कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है। देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। चलें आगे अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। यस मैम। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें कौन दिमाग लगाता है और इसका आंसर बताता है। एक्सपेंड फर्स्ट। अब मैं आपको सारी आइडेंटिटीज पे मिक्स्ड क्वेश्चंस दे रही हूँ, जल्दी बताओ, अब फटाफट से सॉल्व करो एंड बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से पहले मुझे 3 बताओ, फिर मैं आगे का देती हूँ आपको। ये 12ab² मैम फर्स्ट का। कितना आ रहा है बेटा? 12ab²। 12ab²। मैम मैं बताऊँ फर्स्ट का? बताओ बेटा। 72ab।
72AB। क्या बाकी सबका ये आंसर आ रहा है? नहीं मैम, मेरा 312 AB ऐसा आंसर आया है। 312AB। बेटा ये तो बिल्कुल ही अलग अलग आ रहे हैं आंसर्स। कैसे कर रहे हो? क्या यहाँ पे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हो और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हो, या डायरेक्ट कर रहे हो? डायरेक्ट कर रही है मैम। तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो बेटा इसका मतलब ये पूरी टर्म हो गई a और ये पूरी टर्म हो गई b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार इनको क्या करो, a प्लस b, फिर एक बार क्या करो a माइनस b, तो दूसरे वाले के साइन क्या हो गए, चेंज। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। देन 13 प्लस 13 26a मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 12b। कितना आएगा बेटा? आई थिंक प्रियंका का आंसर ठीक है। 26 मल्टीप्लाई 12 इट्स 312ab। वेरी गुड बेटा। जिसने 72 बताया था उसको गलती समझ आ गई है? यस मैम। चलो अगला करो फटाफट से, अगले का बताओ क्या आंसर आएगा। मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ बेटा। 225x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रियंका। यस मैम, मेरे अभी यही आ रहा है। चलो वेरी गुड। जरा इसका आंसर बताना। मैंने लिखा है विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटीज का यूज करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। बताओ अब जल्दी। मैम मैं बताऊँ क्या? प्रियंका 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट और देती हूँ मैं, करने दो सबको सॉल्व। 1 मिनट रुकना, मैं गेट खोल के 1 मिनट, करो जल्दी। मैम मैं बताऊँ? या यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर बेटा। बताऊँ मैम? हाँ जी बताओ बेटा। 2,49,996। बेटा करा कैसे है, पहले मुझे ये बताओ। मैम a माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी मैम, ब्रैकेट में a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज करके। वेरी गुड। 498 को आप लिख सकते हो 500 माइनस 2, यस मैम। और इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 2। यस मैम। क्या ये आइडेंटिटी बन गई? a माइनस बी, a प्लस बी, यस और नो?
यस मैम। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इसका स्क्वायर। मतलब 500 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, so it would be 2500 minus 4, so your answer is 249996। क्या ये आ रहा है सबका? यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। इसका देखते हैं कौन आंसर बताता है। ये हैं बेटा आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अब ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस किस पे बेस्ड हैं? आपकी आइडेंटिटीज के ऊपर ही बेस्ड है। बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर, सोच के देना। मैम यस बेटा, मेरा आंसर 194 आ रहा है। 194 आ रहा है। लेट्स सी, बाकी बताओ बेटा किस किस का आंसर आपका? आया है? मैम मेरा आया है आपका 194। आपका भी 194 आया है। यस मैम। चलो, और बाकी? बेटा ये सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, बाकी आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको a प्लस बी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, कि क्या पूछा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने वेरिएबल हैं? 2। अब आप मुझे बताओ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो 2 आइडेंटिटी में आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा आ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में रहा है, ए बी भी दोनों में आ रहा है, बट क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 18। स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 2 एज इट इज। ए बी कितना दिया हुआ है? 65। 65। तो 18 का स्क्वायर 324, ये इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 130। अब ये 130 पॉजिटिव है, यहाँ आके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 194। 194। वेरी गुड बेटा, सबको समझ आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। ले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये बताओ जल्दी से। बताओ बेटा जल्दी, इसका आंसर क्या आ रहा है?
बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? मैम मैं बताऊँ? मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ आंसर, बताओ क्या आ रहा है? एक्स स्क्वेयर 80। प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। बाकी स्टूडेंट्स बताओ बेटा। बाकी सब बताओ, सेम आंसर आ रहा है सबका या नहीं? बोलो बेटा, सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो अब यहाँ पर आपके पास कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, और हमने 3 वेरिएबल में क्या पूछ रहा है? स्क्वायर। तो अभी आइडेंटिटी पढ़ी तो है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स ए सी। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है? 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड इट। 2 एज इट इज, एक्स वाई 8, 2 YZ 15, 2 XZ 9, 12 स्क्वायर 144। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 16 प्लस 30 प्लस 64 is equals to x square plus y square plus z square. So you get 4 में से 4 गया 0, 4 6 it's 80। बेटा 100 कैसे आ रहा था आपका? बताओ मुझे। यस मैम, मेरा भी यही आया था। 80 आ रहा है? मैम मेरा 100 सबका आया, 100 ही आया। बेटा रिस्पॉन्स दे दो, चले फिर आगे। मैम मेरा 80 आ गया है। चलो ओके बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसका आंसर देखती हूँ कौन सही बताता है। इस बच्चे को क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया है, इसका आंसर कौन सही देगा? द कांस्टेंट टर्म इज, मैम 25। बाकी बताओ बेटा। मैम 10। 5। देखा अब आंसर आ गए ना, एक का आया 25, एक का आ रहा है 10, और बताओ। देखो बेटा ये 2 + 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या मैं इसको x + 5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस मैम। तो a + b का मैम होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसने कांस्टेंट पूछा है, कांस्टेंट का मतलब वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये कौन सी टर्म कहलाती है बेटा? आपकी कांस्टेंट टर्म। तो आंसर क्या हो गया इसका? 25। 25। समझ आया? यस मैम। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ बेटा मैम क्या आंसर बताओ आ रहा क्या? है, बताओ। 36। 36। चलो वेरी गुड। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स ए बी 2, बी सी 6, सी ए 3, तो ये हो गया 14 प्लस 9 10 22। 11, 11 दूनी 22, आंसर इज 36। वेरी गुड, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। बताओ बेटा। बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊँ? बताओ बेटा। 808। 808। ओके, बाकी बताओ बेटा। सबका सेम आंसर आ रहा है या नहीं, बताओ। बेटा इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप इसको क्या लिख सकते हो, 103 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 99 का स्क्वायर। यस और नो। मैम मेरा भी 880 आ रहा है। देन यू गेट 4, सो इट्स 808। वेरी गुड बेटा। इसका बताओ जल्दी, इसका क्या आंसर आ रहा है। मैम मैं बताऊँ क्या? बताओ बेटा। 4AB प्लस 4BC। ये आंसर आ रहा है सबका। अब देखो, अब एक ट्रिक सिखाई है, आई थिंक उससे सबके क्वेश्चंस इजी हो गए हैं। नहीं तो पहले आप क्या कर रहे थे, इस पे भी आइडेंटिटी ओपन कर रहे थे, इस पे भी आइडेंटिटी। तो बेटा ये जो आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, एक बार इसको ऐड कर दिया। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ए में से आप बी को माइनस कर रहे हो, तो बी के क्या हो जाएंगे आपके साइन
चेंज। तो ये B से B कैंसिल, यहाँ A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, तो ये आ गया 2A प्लस 2C और इधर आ गया 2B। तो वेरी गुड प्रियंका, इट्स 4AB प्लस 4BC, दिस इज योर आंसर। वेरी गुड बेटा, सबको समझ आ गया? यस मैम। बेटा आइडेंटिटीज तो अभी और भी हैं, बट आपके कोर्स में अभी इतनी आइडेंटिटी है, और इन आइडेंटिटीज पे ऐसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो हमने करे हैं ना कि अननोन वैल्यू निकालने वाले, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका डन हो गया बेटा। इसके हमने आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए हैं। इजी चैप्टर है बहुत, बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी मैं जब देखती हूँ तो बच्चों को आइडेंटिटी भी याद नहीं होती है। वो 10th 11th क्लास में हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि A+B का होल क्यूब क्या होता है। तो ये रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और याद रखनी है, और ये चैप्टर टच में रखना है। तो जो अगला चैप्टर है उसमें ये आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर होगा आपका, चैप्टर नंबर 6। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। पीटी की तैयारी, तो किसी को कोई डाउट आ रहा है पीटी वाले उसमें? बताओ बेटा, पीटी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं मैम। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलो अच्छी बात है बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट होता है तो मेरे से क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। चलो ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय मैम, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बेटा, बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय।